इस वीडियो में हम बात करेंगे एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक क्या होता है। अभी चलिए बात करते हैं आगे। डिजीज़ेस कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर अक्यूरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिजीज़ होता है, प्लांट डिजीज़ की बात हो रही है यहाँ पे कि डिजीज़ जो है किस तरीके से मतलब डिवाइड किया जा सकता है, उसको कैसे कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट एंडेमिक। एंडेमिक क्या होता है, इसमें हम लोग बात करेंगे। ये जो होता है कन्फाइंड रीजन में होता है। इसका मतलब क्या होता है, मीन्स रेस्ट्रिक्टेड टू और रेगुलरली फाउंड इन अ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया और रीजन। किसी एक पार्टिकुलर जगह पे पाया जाता है ये। A species, disease or organism that a native and found only in one specific area is called endemic। ये जो एक स्पेसिफिक एरिया में ही पाया जाता है इसको हम लोग एंडेमिक बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ड डिजीज़ ऑफ पोटैटो। ये तो एक जान ही रहे हैं हम लोग, अभी फंगल डिजीज़ के बारे में पढ़े हैं, तो ये फंगल डिजीज़ है। ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। अब फिर बात करते हैं, इट इज़ अ सॉइल बॉर्न डिजीज़। ये सॉइल से फैलता है, मिट्टी से। ऑब्लिगेट पैरासाइट है ये। इट इज़ कन्फाइंड टू द अर्ली एंड पार्टिकुलर एरिया। फिर एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, बंगाल फैमिन जो कि 1943 में हुआ था, कॉज्ड बाय अ फंगल डिजीज़। ये एक फंगल डिजीज़ है। द मेन क्रॉप अफेक्टेड वाज राइस। राइस अफेक्ट किया था और इसका जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, ओराइजा स्टेविया। द स्टेपल फूड ऑफ बंगाल। बंगाल का स्टेपल फूड क्या है, राइस ही लोग खाते हैं वहाँ पे ज़्यादातर। राइस एंड फिश, उनका स्टेपल फूड राइस एंड फिश है। चलिए एक और बात करते हैं, कॉजल डिजीज़ वहाँ पे ब्राउन स्पॉट डिजीज़ ऑफ राइस। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, मतलब पैथोजन, ये है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, ऑल्सो नोन एज बाइपोलरिस ओराइजी और कॉक्लियोबोलस मियाबिनस। ये कब हुआ था, ये इट वाज कॉज्ड बाय द ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। ये कैसे कॉज्ड हुआ था, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस से। अब हम लोग सेकंड में बात करेंगे एंडेमिक। एंडेमिक क्या होता है, इसका दूसरा एक नाम और है एपिफाइटोटिक। अ सडन एंड वाइड स्प्रेड अक्यूरेंस ऑफ अ डिजीज इन अ रीजन। इट अकर्स, रीजन मतलब समझ रहे हैं, जैसे बिहार हो गया तो बिहार एक पूरा रीजन हो गया, ठीक है। It occurs widely among a large section of the population. It may also be found constantly the locality, but assumes from only then on occasions. This is because of the environment or condition favorable for rapid development of the diseases. When this disease becomes prevalent throughout the country, continent or world, it is known as the pandemic। ये पूरे वर्ल्ड में जब पाया जा सकता है तो इस तरीके से, मतलब रीजन से है जो फैल जाता है। फिर जैसे हो गया लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, व्हीट रस्ट। अब और है An endemic is a sudden outbreak of a disease that spread rapidly and affect a large number of people or individuals in a, sorry, I am not talking about the people, I am talking about the plants, during a short period of time। अब हम लोग बात करेंगे पेंडेमिक। यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हैं कोविड-19, मीन्स यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि कैसे फैलता है ये, किस तरीके से लोगों में या प्लांट में। A disease outbreak that spread over several countries or continents affecting, कॉन्टिनेंट मतलब समझ रहे हैं, किसी एक कॉन्टिनेंट पे फैलेगा तो मतलब ये हो सकता है ये पूरे वर्ल्ड में फैल जाए। जैसे अभी कोविड-19 का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, फैला था चाइना में, तो हम लोग में भी फैल गया था हमारे एशियन कंट्री में। सेवरल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट अफेक्टिंग अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। Example COVID-19 factors for endemic reasons. The occurrence of an epidemic depends on several factors.
susceptible host, a population on host vulnerable to the pathogen. Virulent pathogens, a pathogen with the ability to cause सेवरल डिजीज़. फेवरेबल क्लाइमेट में क्या होगा, इन्वायरमेंट कंडीशन में, कंडीशन दैट प्रमोट पैथोजन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड. कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज़ that follow the pattern of compound interest growth or often associated with epidemic due to their rapid and एक्सलरेटिंग स्प्रेड अंडर अ फेवरेबल कंडीशन. यहाँ पे एक मैंने चार्ट बनाया है, उसको आप लोग देख सकते हैं. यहाँ पे एक और डिजीज़ के बारे में बात हुई है, आयरिश पोटैटो फैमिलिन, जो कि 1845 में हुआ है. डिजीज़ है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, हम लोग पढ़ते हैं. फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ये फंगल डिजीज़ है. कहाँ पे हुआ था पहले, आयरलैंड में. इम्पैक्ट, दिस डिवेस्टेटिंग एंड एपिडेमिक लेड टू मास स्टारवेशन एंड एमिग्रेशन. डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स 1882 में हुआ था. 1882 डिजीज़ डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोपोरा विटिकोला, ये फंगल डिजीज़ है. ये कहाँ पे हुआ था, फ्रांस, 1882 में. इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, पढ़ते हैं हम लोग अभी. कॉन्टेक्स्ट, द मेजर सोर्स ऑफ इनकम इन द रीजन वाज वाइन विच इज़ मेड फ्रॉम grapes vitis vinifera. Origin, Plasmopora viticola was originally found on wild American grapevine vitis species. इसका इंट्रोडक्शन क्या है, in 1872 it was accidentally introduced into France along with the important American grapevines. These American grapevines were important to combat phylloxera, associated pest phylloxera. Phylloxera, and rapid-like insect, is one of the most destructive pests of the grapevine vitis vinifera. It is not a fungus or disease but a tiny insect that attack the root and leaves and grapevines, causing several damage and often killing the plants. The introduction to American grapevines, which were in resistance to phylloxera, led to the accidental introduction of mildews.